Hey guys, I'm going to teach you today balancing of redox reactions by two methods. The first method which we have is the oxidation number method and the second method which we have is the ion electron method. तो दोनों के दोनों methods हम लोग understand करेंगे with the help of examples, with the help of equations. So first which we are taking over here is copper plus HNO3 give us CuNO3 whole twice plus NO2 plus H2O. ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया। तो फर्स्ट आपका क्या होता है स्टेप कि ऑक्सीडेशन नंबर्स आपने लिखने हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका +1, नाइट्रोजन का +5, ऑक्सीजन का -2, यहाँ पे कॉपर का +2, नाइट्रोजन का +5, ऑक्सीजन का -2, नाइट्रोजन का ओवर हियर इज +4 -2 एंड हाइड्रोजन का विल बी +1 एंड -2। ठीक है, अब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर किस किस की हो रही है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रही है कॉपर की। तो कॉपर में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज टेकिंग प्लेस। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 2। ठीक है, और नाइट्रोजन में क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजिंग बाय 1। तो लेट्स मेक द इंक्रीज एंड डिक्रीज इक्वल। तो इन दैट केस इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 2। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी आफ्टर मल्टीप्लाइंग द सेकेंड वन विद 2? इट विल बी कॉपर प्लस 2HNO3 to give us CuNO3 whole twice plus 2NO2 plus H2O। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। Now, balancing the nitrate ions, we will have to balance the nitrate ions over here, hydrogen and oxygen. तो अब ये कैसे होएगा? यहाँ पे आपके पास नाइट्रेट कितने हैं? 2 और यहाँ पे 2। तो इसका मतलब इसको आप लोग क्या कर दोगे? यू विल multiply it with 4, okay, with 2 again. So this will become copper plus 2 2s are 4, 4HNO3 to give per nitrate plus 2NO2 plus H2O. So this is the balanced equation. Okay. If you want to take another example, we can take another example over here. तो हमारा एक और example हम क्या ले रहे हैं? We are taking A2Cr2O7 plus FeSO4 plus H2SO4 to give us chromium sulfate, Cr2SO4 whole thrice plus Fe2SO4 whole thrice plus, so it's a long equation, K2SO4 and plus water। ये हमको दे रखी है। फिर से हमने क्या करना है? हमने सबके लिखने हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स। तो यहाँ पे जो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी +1, क्रोमियम का +6, ऑक्सीजन का -2। ठीक है, फिर आयरन का इधर आएगा +2, सल्फर का +6 एंड -2, हाइड्रोजन का +1, सल्फर का +6 एंड -2। ठीक है, यहाँ पे क्रोमियम का आ गया +3। So there's a change in oxidation number of chromium. +6 -2, iron का आ गया +3। Again there is a change in oxidation number of iron. So +3 +6 -2। पोटेशियम का यहाँ पे क्या आ जाएगा? +1
ठीक है, सल्फर का आ गया +6, नो चेंज, -2, पोटेशियम का भी नो चेंज, एंड हाइड्रोजन का इज +1 एंड -2. So these are the oxidation numbers. Now, when we are looking at the change in oxidation numbers, so you can see कि chromium का जो है, that is changing from +6 to +3, isn't it? +6 to +3. तो कितना change हो रहा है इसमें? 3. Per molecule, it is going to be how much? 3. So for 2 molecules, it is going to be how much? 6 units. क्योंकि क्रोमियम के 2 है ना, तो 6 यूनिट्स, और आयरन का आपका +2 से +3 जा रहा है। तो अगर वो +2 से +3 जा रहा है तो 1 यूनिट के लिए इट इज हाउ मच? 1. तो 2 यूनिट्स के लिए कितना हो जाएगा? फॉर 2 यूनिट्स इट इज गोइंग टू बी 2. ठीक है, अब इसको आप कर सकते हो 2 यूनिट्स यहां पे हो गया, और 6 यूनिट्स यहां पे हो गया। ठीक है, अब बैलेंस करना है अगर हमको, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम इज 6, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल ऑफ Fe दैट इज गोइंग टू बी 1. तो इक्वेशन क्या होनी चाहिए? 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा हमारे पास K2Cr2O7 प्लस 6 FeSO4 which is going to give us Cr2SO4 whole thrice plus 3Fe2SO4 whole thrice. ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब बैलेंस करना हमको सल्फेट आयंस एंड पोटेशियम आयंस। तो 7 molecules of H2SO4 they are going to be needed. तो equation now becomes K2Cr2O7 plus 6 FeSO4 plus 7 H2SO4 which is going to give us Cr2 SO4 whole thrice plus 3 Fe2 SO4 whole thrice plus K2SO4. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए भी अब हमको क्या चाहिए? अगर 7H2SO4 है तो वी आर गोइंग टू हैव 7 वाटर, 7H2O. सो बैलेंस्ड इक्वेशन हमारी क्या आ गई? K2Cr2O7 plus 6 FeSO4 plus 7H2SO4 to give us Cr2SO4 whole thrice plus 3 Fe2SO4 whole thrice plus K2SO4 plus 7H2O. If you have not understood over here guys, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो, आई विल टेक सम मोर एग्जाम्पल्स फॉर दिस रिएक्शन. फिर हमारे पास आ जाती है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में भी हम लोग पहले ऑक्सीडेशन नंबर्स ही लिखते हैं. तो वी आर टेकिंग वन एग्जाम्पल ओवर हियर. द एग्जाम्पल विच वी आर टेकिंग इज, अब इसमें ना हाफ रिएक्शंस को आप अलग अलग बैलेंस करोगे. तो सपोज आपको रिएक्शन दी है MnO4 नेगेटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव plus H positive to give us Mn2 positive plus CO2 plus H2O. ठीक है, ये हमको रिएक्शन दे रखी है. तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स पहले लिखते हैं और हाफ रिएक्शंस देखते हैं. तो हाफ रिएक्शन आपके पास एक तो ये आ गई, तो हम दोनों हाफ रिएक्शंस को अलग अलग बैलेंस करेंगे. MnO4 negative is being converted to Mn2 positive. Over here, forget this we are going to do in the end. तो पहले हम हाफ रिएक्शंस को करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी +7, यहाँ पे है +2, राइट. तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं? +7 से इट इज गोइंग टू +2, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स रिडक्शन. तो रिडक्शन मीन्स +5 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. अब सेकेंड स्टेप में हम ऑक्सीजन को कर लेते हैं बैलेंस. तो MnO4 नेगेटिव, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम ऑपोजिट साइड पे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स लगा देंगे, +4H2O. ठीक है,
अब ये 4H2O हो गया, तो 2 4 जा 8H पॉजिटिव, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने उतने ही हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक है, प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स. Now let's go on to the second half reaction. Second half reaction is the oxalate ion which we have. So C2O4 2 negative is being converted into carbon dioxide, CO2. Oxidation state of carbon over here, that will be equal to how much? तो कार्बन की अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देखते हो तो इट विल बी 4 2 जा 8, है ना, और -8 6, तो इट शुड बिकम इक्वल टू हाउ मच? 3. अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे हो तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए कितना? 3. ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 3, ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा? 4 +4. तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं यहाँ पे? +3 से +4. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स ऑक्सीडेशन -1 इलेक्ट्रॉन, -1 इलेक्ट्रॉन. अब आप करो, पर एटम है पर ये, और यहाँ पे आपके पास कितने एटम है? कार्बन के 2, तो यहाँ पे -2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और इसको हम बैलेंस कर देते हैं कार्बन को ऑन द राइट हैंड साइड. अब यहाँ पे आपके पास वाटर है 4, और यहाँ पे भी आपके पास वाटर कितने हैं? सॉरी, ऑक्सीजन कितने हैं? 4. तो यहाँ पे भी 4 हो गए, यहाँ पे भी 4 हो गए. ऑक्सीजन इज बैलेंस, नथिंग हैज टू बी डन. नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 5, ताकि इलेक्ट्रॉन, सॉरी, 2 एंड 5 है, तो यहाँ पे आप इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करोगे बाय 2, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे जो कि कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है. तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन अब क्या बन गई? इट इज गोइंग टू बी 2MnO4 नेगेटिव प्लस 2 8 जा 16H पॉजिटिव, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए कैंसिल. निचले वाली इक्वेशन पे आ जाओ, प्लस 5 C2O4 2 नेगेटिव, ठीक है, और दिस इज गोइंग टू गिव अस 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बैलेंस. Mn2 पॉजिटिव कितना आएगा? 2 Mn2 पॉजिटिव प्लस 5 2 जा 10 CO2 एंड प्लस 2 4 जा 8 H2O, ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी योर बैलेंस्ड इक्वेशन. अब सिर्फ एटम्स ही बैलेंस नहीं होने चाहिए, इस चीज को आप याद रखो, आयंस भी बैलेंस होने चाहिए. तो इधर जैसे आपके पास कितने नेगेटिव आ गए? 2 नेगेटिव आ गए. कितने पॉजिटिव आ गए? 16 पॉजिटिव आ गए, ठीक है, और यहाँ पे कितने नेगेटिव आ गए? 10 नेगेटिव आ गए. तो इन टोटल यहाँ पे कितना होगा? 6 पॉजिटिव. 10 इन 2 इज 12, 12 माइनस 16 माइनस 12 इज 4, तो 4 पॉजिटिव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड पे देखो, 2 2 जा 4, 4 पॉजिटिव. सो इट मीन्स दैट द रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ठीक है. अगर आपके आयंस बैलेंस नहीं है तो देन आपका ये भी बैलेंस्ड नहीं है, ठीक. So this is all what we have in our today's class. I shall see you soon in the next class.